दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसी धातु जो सदियों से सोने की छाया में रही, लेकिन अचानक 2026 के शुरू होते ही वो रॉकेट की तरह उड़ान भर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांदी की, जो अब भारत में 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। अच्छे रिटर्न के इस स्पेशल एपिसोड में हम समझेंगे कि चांदी ने सोने को पीछे छोड़कर कैसे सबको चौंका दिया और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों साल 2025 चांदी के लिए सपने जैसा था। 146% से ज्यादा का रिटर्न, जो किसी भी दूसरी कमोडिटी से कहीं आगे था, और 2026 की शुरुआत में ही चांदी ने और तेजी पकड़ ली। आज जनवरी 2026 को भारत में चांदी का भाव करीब 3 लाख से 3,05,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट प्राइस $94 प्रति औंस के आसपास घूम रहा है। ये वो लेवल है जो कुछ महीने पहले भी नामुमकिन लगता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक्सपर्ट्स अजय केडिया जी कहते हैं कि चांदी की ये रैली फंडामेंटल्स पर टिकी। सबसे बड़ा कारण है सप्लाई और डिमांड का बड़ा गैप। चांदी का मुख्य रूप से कॉपर, जिंक जैसी मेटल्स की माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है, और कोविड के बाद नई माइंस में बड़ा निवेश हुआ। सप्लाई करीब 1000 मिलियन औंस के आसपास रुकी हुई है, जबकि डिमांड आसमान छू रही है। पहले चांदी का ज्यादा इस्तेमाल ज्वेलरी या निवेश में होता था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल डिमांड ने खेल बदल दिया। ग्रीन एनर्जी का बूम, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, सब में चांदी क्रिटिकल मेटल है। सोलर पैनल ने तो चांदी की जरूरत इतनी है कि इंडस्ट्री का उपयोग 45 से 56% तक पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप के समय इसे क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में डाला गया, जिससे डिमांड और बढ़ी। ETF और फैमिली ऑफिसेज की भारी बाइंग ने भी इस पर आग में घी का काम किया। एक्स्ट्रा 200 मिलियन औंस की डिमांड सिर्फ निवेश से आई। रिपोर्ट्स बताती है कि ग्लोबल सिल्वर मार्केट 2026 में भी डेफिसिट में रहेगा। सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फिच की BMI जैसी एजेंसियां कह रही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज जारी रहेगा। कोई अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं आ रहा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सेफ हेवन बाइंग को भी बूस्ट दिया। अब सवाल है कि इन्वेस्टर्स क्या करें। अजय केडिया की सलाह है कि अगर रिटर्न के लिए खरीद रहे हो तो थोड़ा वेट करो। इतनी बड़ी रैली के बाद करेक्शन आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन SIP तरीके से खरीदो। सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटे छोटे करेक्शन में एवरेजिंग करो। ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पोर्टफोलियो में फोमा, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचो। छोटे छोटे टारगेट की बात करें तो इंटरनेशनल में 100 से 118 तक चांदी जा सकती है, भारत में 3.5 से 5 लाख तक भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में 150 और 5 लाख प्रति किलो भी पॉसिबल, अगर सप्लाई इशू बने रहे। हालांकि करेक्शन का टाइम करेक्शन जरूर आएगा, जैसे कोविड टाइम में सोने के साथ हुआ। सोने की बात करें वो ऑल टाइम हाई पर है, भारत में 1,40,000 से 1,45,000 प्रति 10 ग्राम, लेकिन चांदी ने इसे आउट परफॉर्म किया। सोना ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन गया, सेफ हेवन के रूप में। केडिया कहते हैं कि दोनों में तेजी है, लेकिन करेक्शन के बाद ही बड़ा निवेश करो। गोल्ड ETF में इनफ्लो कम हो सकता है, फिजिकल डिमांड बढ़ेगी। आने वाला बजट भी कमोडिटी मार्केट के लिए अहम है। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि GST और CTT रेट में कटौती हो, ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो और कॉर्पोरेट हेजिंग बढ़े। इंश्योरेंस, पेंशन का कमोडिटी में पार्टिसिपेशन आसान हो। एग्री फ्यूचर्स जो बैन है उन्हें वापस लाया जाए। किसानों और ट्रेडर्स को हेजिंग का मौका मिलेगा। वेदर डेरिवेटिव्स जैसे नए प्रोडक्ट्स आए, अगर ये हुआ तो कमोडिटी मार्केट और मजबूत होगा। अंत में पोर्टफोलियो में कमोडिटी रखो 15 से 18% तक। अगर पहले से निवेश किया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन घर का फिजिकल गोल्ड, सिल्वर मत बेचो। चांदी की रैली बताती है कि कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है, और 2026 में बेस मेटल जैसे कॉपर, जिंक में भी तेजी आ सकती है। दोस्तों चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि फ्यूचर की मेटल है। स्मार्टली निवेश करो, लॉन्ग टर्म सोचो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी आप इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और मार्केट के ऊपर नजर रखें, क्योंकि जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां जोखिम भी उतना ही। नमस्कार।